भीम के साथ हिडिंबा की प्रेम कहानी की शुरुआत एक पौराणिक कथा से शुरू होती है। एक बार जब लाक्षागृह के जलने के बाद पांडव जंगलों में छिपकर रहने लगे थे, उस समय एक रात सभी पांडव भाई और कुंती माता एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और भीम हमेशा की तरह सबकी रखवाली कर रहे थे। दरअसल उस समय उनके लिए सबसे बड़ा खतरा राक्षस हिडिंब का था, जो पांडवों पर हमला करने के लिए एक वृक्ष में छिपकर बैठा था। हिडिंब मानव रक्त पीने का इच्छुक था और उसकी बहन, जिसका नाम हिडिंबा था, उनको हिडिंब से आदेश मिला कि वो मानव रक्त का प्यासा है, इसलिए उसके लिए मानव रक्त ले आए। अपने भाई हिडिंब की बात सुनकर राक्षसी हिडिंबा पांडवों को मारकर उनका रक्त लेने गई। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भीम को जगा हुआ देखकर हिडिंबा उनके रूप पर मोहित हो गई और उन्हें भीम से प्रेम हो गया। हिडिंबा जब भीम पर मोहित हो गई, तब उसने भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए उन्हें बताया कि यह पूरा क्षेत्र उनके भाई हिडिंब का है, जो एक खतरनाक राक्षस है। हिडिंबा ने भीम से उस जगह को छोड़कर दूर बसने की बात कही, लेकिन भीम ने अपने भाइयों और माता कुंती से दूर जाने से मना कर दिया। उस समय हिडिंब वहां आ गया और भीम ने युद्ध में उसे परास्त कर दिया। यही नहीं, भीम ने राक्षस का वध कर दिया और हिडिंबा से भी यह कहा कि वह एक राक्षसी है और उसका विश्वास करना असंभव है और उसे भी मौत देनी चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर और माता कुंती ने भीम को समझाया कि स्त्री किसी भी रूप में क्यों न हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। इसके बाद हिडिंबा ने कुंती से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो भीम को पति बनाना चाहती हैं। भीम ने इस बात की स्वीकृति दी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह दोनों तब तक ही साथ हैं जब तक उन्हें एक पुत्र न हो जाए। इस प्रकार उनका गंधर्व विवाह हुआ। हिडिंबा भीम के साथ दूर पहाड़ाई में ले गई, जहां दोनों साथ में रहने लगे। हिडिंबा और भीम को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम घटोत्कच पड़ा। इस वीर ने महाभारत के 14वें दिन ही संग्राम मचा दिया और कौरव सेना डरकर भागने लगी। भले ही भीम और हिडिंबा का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ नहीं हुआ हो, लेकिन उनकी प्रेम कहानी आज भी प्रचलित है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य रोचक कहानी या सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।